जय हिंद दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम के कई तरह के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। देखिए, कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जो नंबर सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे बहुत ज़्यादातर एग्जाम में आपको कम से कम ये मान के चलिए 15 से 16% आपको हर प्रत्येक एग्जाम में मैथ्स के टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपके 1 से 2 नंबर पक्का फिक्स है किसी भी एग्जाम में। क्लियर है दोस्तों, किसी किसी में 2-4 नंबर फिक्स होता है। क्लियर है, तो आइए क्वेश्चन कराते हैं जिसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए त्रुटि प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्तों, वो बोला है कि कोई संख्या है, ठीक है, कोई संख्या है जिसमें उसे गुणा करना था 5/3 से, लेकिन वो गलती से इसके उल्टा यानी कि 3/5 से गुणा कर दिया, तो बताइए त्रुटि प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आपको या तो वो संख्या पूछ सकता है तो कुछ और दिया रहेगा, लेकिन इसमें त्रुटि प्रतिशत पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए त्रुटि प्रतिशत, पहले हम त्रुटि निकाल ले तब तो त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे। तो देखिए त्रुटि कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए त्रुटि अगर हम निकाला जाए तो देखिए त्रुटि कितना हो जाएगा। देखिए जो हमारा पहले संख्या से गुणा किया है यानी 5/3 से माइनस कर लें जो बाद वाला जो गलती कर दिया है, ठीक है ना, यानी 3/5 से अगर इसका एलसीएम लेंगे 3-5 का तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर डिवाइड करेंगे तो 5×5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3×3=9, यानी कितना हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा कितना, 16/15। ये तो हमारा त्रुटि आ गया दोस्तों। क्लियर है, ये हमारी त्रुटि आ गई। अब त्रुटि प्रतिशत अगर निकाला जाए तो देखिए त्रुटि प्रतिशत क्या होता है दोस्तों, त्रुटि प्रतिशत निकाला जाए तो त्रुटि बटे क्या होता है दोस्तों, त्रुटि बटे क्या होता है दोस्तों, मूल। ठीक है ना, जो मूल है यानी मूल जो हमारा पहले का, ठीक है, और गुणे क्या होता है 100% के लिए लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए त्रुटि कितना है हमारा 16/15 है, बटे के मूल कितना है दोस्तों 5/3। ये मूल तो यही गुणा करना था जो गलती से ये कर दिया था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसको हम करते हैं, ये प्रतिशत के लिए क्या कर देंगे, यहाँ पे 100 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 16/15 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों, 3 कितना हो जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, ये उल्टा आ जाएगा 3/5 और गुणे कितना कर देंगे दोस्तों 100। ठीक है, अब देखिए 3 से काट लेंगे, 3 कम 3, 3×5=15 कितना हो जाएगा ऊपर, देखिए 16 गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 100 और नीचे 5×5 कितना हो जाएगा 25। 25 से काट लीजिए, 25 से कम 25 चौके 100 और 16 में 4 का गुणा कर लेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 64% आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो हमारी त्रुटि है वो त्रुटि कितना आ गई है दोस्तों, 64% की त्रुटि आ गई है, वो गलती 64% का कर दिया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। देखिए एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें क्या है अंग्रेजी में, 50% पुस्तकें हिंदी में और शेष 500 अन्य पुस्तकें हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बोला क्या है कि एक पुस्तकालय उसमें कुछ पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ पुस्तकें हैं जिसमें से 30% क्या है दोस्तों अंग्रेजी हैं और 50% क्या है हिंदी की पुस्तकें हैं। ठीक है, और शेष क्या है 500 अन्य पुस्तकें हैं। तो पूछा है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। देखिए तो अब 30% जो है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, 30% जो है वो हमारी क्या है अंग्रेजी है। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, अंग्रेजी की पुस्तकें हैं, और उसके बाद 50% जो है वो क्या है हिंदी की हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि हिंदी की पुस्तकें हैं। तो और अन्य बोला है, तो ये दोनों पुस्तकें मिला के कितनी हो गई दोस्तों 80% हो गई। क्लियर है, ये दोनों तो 80% हो गई। बचा कितना, पुस्तकालय में जितनी भी पुस्तकें रही होंगी पहले, मान लीजिए 100, 200, 500, 2000, 4000 जो भी रही होंगी वो अपने आप में 100% रही होंगी, तो ये दोनों मिला के 80%। तो बचा कितना दोस्तों, शेष जो पुस्तकें बची, जो शेष का परसेंटेज बचा वो 20%, यही 20% बराबर अन्य शेष जो बोला है कितना है 500 है। ठीक है दोस्तों, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 500 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 20, 0 से 0 काट लेंगे, इससे काट लेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या है कि पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं, तो कुल तो 100% रही होगी, 100% निकाल लेंगे तो दोस्तों 25 में 100 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, कुल पुस्तक कितनी हो गई दोस्तों 2500 पुस्तकें थी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है दोस्तों, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा ये तरीका है दोस्तों, ये भी वही चीज़ें हैं, बात समझिएगा, ये भी वही चीज़ें हैं। मान लीजिए डायरेक्ट आप देख सकते हैं
कि ये 30% है और ये कितना 50% है, दोनों हो गया 80%। यानी आप सीधे 100 माइनस कितना कर सकते हैं दोस्तों, 30 + 50, ठीक है, 50%, ठीक है। तो यहाँ पे बात वही आ जाएगी दोस्तों, चीज़ वही हो जाएगा। देखिए 20% बचा, 20% बराबर कितना हो जाएगा 500, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 2500 हो जाएगा। क्लियर है, चीज़ें वही है, चाहे ऐसे करिए चाहे वैसे करिए। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें भिन्न से रिलेटेड दे रखा है दोस्तों, भिन्न से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अंश में कुछ वृद्धि करेगा हर में कुछ घटाएगा, या अंश में वृद्धि करेगा हर में भी घटा देगा, फिर बोलेगा उसका मान इतना हो जा रहा है तो मूल भिन्न कितना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए करते हैं क्वेश्चन। देखिए एक भिन्न का अंश, ठीक है दोस्तों, 220% और हर 150% बढ़ाने पर परिणामी भिन्न कितना 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए मूल भिन्न के बारे में पूछ रहा है कि पहले भिन्न क्या था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मान लेते हैं कि हमारा मूल भिन्न क्या है दोस्तों, मूल जो भिन्न है वो कितना हम मान लेते हैं, मान लीजिए x/y है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए हमें क्या कह रहा है कि अंश में कितना वृद्धि कर रहा है दोस्तों 220% और हर में कितना कर रहा है 150%। तो देखिए 220% का मतलब क्या है दोस्तों, अगर प्रतिशत हटाएं तो क्या होता है बटे के 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट करिए, यानी कि 2.2 बढ़ा रहा है। ठीक है, इसी तरह से 150% का मतलब प्रतिशत हटाए तो बटे के 100 हो गया दोस्तों। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट कर लिए, और 10 का एक अंक पे दशमलव, यानी कि कितना हो जाएगा 1.5 बढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखिए पहले मूल भिन्न हमारा x/y है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हो रहा है, ऊपर जो बढ़ रहा है वो कितना 2.2x बढ़ेगा, और नीचे क्या बढ़ाया है हर में, यानी अंश में इतना % बढ़ा दिया और हर में इतना, तो इतना % मतलब कितना 2.2 हो गया, और 150% का मतलब 1.5 हो गया। क्लियर है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1.5 y हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इसी के बराबर क्या था ये है, यानी 4/5 है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ये 2.2 है, इसमें एक x और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये 3.2x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 1.5 है, इसमें एक और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 2.5 y हो जाएगा, बराबर इसके 4/5 है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोनों तरफ दशमलव है, ऊपर नीचे दोनों तो हम हटा सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 32x बटे कितना हो जाएगा 25y, बराबर कितना है दोस्तों 4/5। ठीक है, अब xy का मान निकाल दें तो देखिए कितना हो जाएगा, अब xy बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों इधर क्या है गुणा में है तो उधर जाके उल्टा हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे, यानी कि 4/5 और गुणे कितना हो जाएगा दोस्तों 25 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। क्लियर है, देखिए काटते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 4 से कटेगा 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32 हो जाएगा, यानी x/y कितना हो जाएगा दोस्तों, x/y जो मूल भिन्न है वो हमारा कितना हो जाएगा 5/8 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये हमारा आंसर बनेगा, यानी मूल भिन्न जो पूछा है कि मूल भिन्न कितना है तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों 5/8 हो जाएगा। क्लियर है, आशा करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक छात्र प्रत्येक 100 अंक वाले 8 पेपरों में 55% अंक प्राप्त करता है, उसे अंग्रेजी में अपने कुल अंकों का 15% मिलता है, तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले। देखिए दोस्तों 8 पेपर उसके हुए हैं, 8 पेपर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 8 पेपर हुए हैं और प्रत्येक पेपर कितने का था, प्रत्येक 100 नंबर का था। ठीक है दोस्तों, 100 अंक का था। तो देखिए इस प्रकार अगर अब टोटल अंक देखा जाए तो कितना हो जाएगा दोस्तों 800। अब ये दो तरह से लगेगा दोस्तों, बात समझिएगा, दो तरह से। देखिए हम लगा देते हैं ट्रिक पहला, ठीक है दोस्तों पहला, और यहाँ पे ट्रिक हम दूसरा लगा देंगे। ठीक है ना, ट्रिक दूसरा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले नियम से करते हैं। देखिए टोटल तो हमारा कितना हो गया 800 का 55% डायरेक्ट निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक में वो 55 पाया है, तो 800 का 55%। ठीक है दोस्तों, 55% हटा, 2 0 कैंसिल। ठीक है, अब कितना हो गया देखिए 8 × 5 = 40, 0 8 × 5 = 40, 4 44 हो जाएगा, यानी इतना अंक पाया। ठीक है, अब देखिए अब क्या बोला है कि अंग्रेजी में अपने कुल अंकों का 15% अंक पाया है। ठीक है दोस्तों, 15% अंक पाया है, तो सीधे से 15% निकाल लेते हैं किसका दोस्तों, 15% ऑफ किसका 440 का। ठीक है, अब देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 × 3 = 15, 5 से काट लेते हैं 20, 0 से 0 काट लेते हैं, 2 से काटेंगे इसको 44 को तो कितना हो जाएगा 22,
अब 22 में 3 का गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 66, यानी अंग्रेजी में जो मिला है वो कितना 66 अंक मिला है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए ट्रिक नंबर 2 से करते हैं, ये आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब ट्रिक नंबर 2 से देखिए कैसे करते हैं। अब इसमें बोला है कि प्रत्येक 100 अंक के हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि 100 अंक का पेपर है, आप अगर 55% पाते हैं तो इसका मतलब कि 55% आप 100 का निकालेंगे तो 55 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर होगा। तो प्रत्येक में 55 नंबर पाया और पेपर कितना था 8, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे 55 गुणे 8 कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों, कितना हो जाएगा 440 अंक हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या बोला है कि उसने अपने कुल अंकों का 15% किस में पाया, इंग्लिश में पाया है, यानी अंग्रेजी में पाया है। ठीक है ना, तो अब 15% निकाल लेंगे दोस्तों। 15% किसका निकाल लेंगे 440 का। ठीक है, अब वही बात है, काट लेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 काट लेंगे, इस 2 से काटेंगे 44 को कितना हो जाएगा 22। अब 22 में 3 का गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 66। तो अब अंग्रेजी में जो पाया है, अंग्रेजी में कितने पाया 66 अंक पाया है दोस्तों। ठीक है, 66 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है दोस्तों। अगर अच्छी तरह से समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वो उम्मीद लगेगी, इसलिए अगले वीडियो और मेहनत करके लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।